पीरियड लेसन प्लान के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरल समीकरण, जो एक कक्षा 7 का टॉपिक है। यहाँ पे इसके प्राप्त उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल और उनके अनुसार इनके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब आइए हम चलते हैं इनके प्रस्तावना प्रश्नों पर। तो प्रस्तावना प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर बताइए। तो विद्यार्थी इसका आंसर दे देंगे कोई भी अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। सेकंड है, ए बी एक्स को गणित की भाषा में कौन सी राशि कहते हैं। तो बता देंगे इसका आंसर चर राशि। थर्ड है, चर राशि के विपरीत राशि को क्या कहते हैं। तो आंसर बता देंगे अचर राशि। फोर्थ है, अचर व चर पद से बने घटक को क्या कहते हैं। हो जाएगा बीजीय व्यंजक। नेक्स्ट है, बीजीय व्यंजक में समतय समीकरण चिन्ह लगाने पर बने घटक क्या कहते हैं। और सरल समीकरण। लास्ट हो जाएगा सरल समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा कि आज हम कक्षा कक्षा में सरल समीकरण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके शिक्षण बिंदु को। शिक्षण बिंदु में पहला है सरल समीकरण, दूसरा है कथनों का समीकरण रूप और तीसरा है सरल समीकरण का हल। चलते हैं पहले शिक्षण बिंदु पर, वह है सरल समीकरण। तो इसमें देखते हैं चार्ट इसका। तो विकासात्मक प्रश्न की ओर चलेंगे तो पहला आ जाएगा प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो बता दें बच्चे इसका आंसर दे देंगे सरल समीकरण से। सेकंड है, इस सारणी में x कैसा पद है। तो x यहाँ पे एक चर पद। नेक्स्ट है, सारणी में 5 कैसा पद है। तो 5 है अचर पद। फोर्थ है, चर और अचर पद मिलकर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं चर अचर पद मिलकर। फिफ्थ है, सारणी में y+5 क्या है। तो y+5 यहाँ पे क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। सिक्स है, सरल समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके कथन व्याख्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। कथन में है, वह समीकरण जिसमें केवल एक चर राशि हो तथा उस चर की केवल एक घात होती तो वो कहलाता है सरल समीकरण। जैसे यहाँ पे है x+8 बराबर 10। तो x है, इसमें एक चर राशि, तो इसकी पावर भी क्या है x की, सिर्फ एक ही यहाँ पे। ऐसे दूसरा है x-5 बराबर 2, इसमें x की पावर क्या है, 1 है। चलते हैं इसके श्याम पटवर्क पे। तो श्याम पटवर्क में देखते हैं चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि कौन सी राशि होती है, जिन राशियों का मान बदल सकता है उन्हें चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड ए बी, इनकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। अचर राशि होती हैं जो होती हैं जिन राशियों का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, जो उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 कुछ भी, यही नेचुरल नंबर वगैरह नंबर्स। अब देखते हैं इसकी विधि प्रविधि। तो विधि में देखते हैं श्यामपट विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर। अब देखते हैं हम इसके बोध प्रश्नों को। तो बोध प्रश्नों में पहला है एक्स कैसा पद होता है। तो यहाँ पे एक्स कैसा पद है, चर पद है। दूसरा है, जिन राशियों का मान निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट को देखते हैं। सेकंड है हमारा कथनों का समीकरण रूप, यहाँ रहा। जिसमें विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो विकासात्मक प्रश्नों में पहला है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो किससे, कथनों के समीकरण रूप से संबंधित। दूसरा है, m का 1/3 6 होता है का समीकरण रूप है। तो ये कहाँ पे, ये रहा। तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे m/3 बराबर 6। नेक्स्ट है, x का 1/4 10 होता है, इसका समीकरण रूप क्या होगा। तो इसका एक समीकरण रूप क्या है, x/4 बराबर 10। नेक्स्ट है, 1 का 10 गुना 70 है, इसका समीकरण रूप। तो इसका समीकरण रूप है 10 बराबर 70। इतने कथनों के समीकरण रूप से आप क्या समझते हैं। बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब इसके कथन को देखते हैं। कथन है, कहे गए कथन के आधार पर समीकरण लिखना कथनों का समीकरण रूप होता है। चलते हैं इसके श्याम पटवर्क पर। श्याम पटवर्क में है स्थानापन्न। क्या होता है स्थानापन्न, इसका अर्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना। यानी कि किसी समीकरण में जब एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानापन्न करते हैं तो इसके चिन्ह को बदल देते हैं। यानी कि हमारा स्थानांतरण। जैसे 2x+5 बराबर 10 है, तो 2x है, तो 5 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -5, 10 - 5 हो जाएगा ये। इसकी विधि प्रविधि देखते हैं। श्यामपट विधि, कथन विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। चलते हैं इसके बोध प्रश्नों पर। तो बोध प्रश्नों में फर्स्ट है, x में 1 जोड़ने पर 2 आता है, इसका समीकरण रूप क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा सीधा सीधा x में 1 जोड़ने पर 2, x+1 बराबर 2। सेकंड है, a में से 2 घटाने पर 3 आता है, तो ये लिखा a - 2 बराबर
3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है सरल समीकरण का हल। तो इसमें देखते हैं इसके विकासात्मक प्रश्नों को। तो विकासात्मक प्रश्नों को देखने के चार्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? बच्चे संशोधित देंगे सरल समीकरण के हल से संबंधित है। दूसरा समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है ये वाला, तो x का गुणांक यहाँ पे है 5। नेक्स्ट है समीकरण सेकंड, y का गुणांक क्या है? तो समीकरण सेकंड है ये वाला, इसमें y कहाँ पे, ये रही, इसका गुणांक है 6। नेक्स्ट है समीकरण थर्ड में z का गुणांक क्या है? तो समीकरण थर्ड कहाँ है, ये रहा, z में 2 और 0, तो z का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है। फिर सरल समीकरण के हल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। कथन देखते हैं इसका, इसकी व्याख्या कैसे करनी है। ऐसी संख्या जो समीकरण को संतुष्ट करती है वही समीकरण क्या होता है, हल होता है। समीकरण को हल करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को समान मान से जोड़कर, घटाकर, गुणा करके या भाग देकर अज्ञात चर का मान निकालते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं इसके श्याम पटवर्क पे। तो श्याम पटवर्क में देखते हैं एग्जाम्पल 1, x+1 बराबर 5। तो एक सरल समीकरण है, तब इस समीकरण का हल क्या होगा? तो इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें x+1 बराबर 5 है इक्वेशन, तो इसका स्थानांतरण करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 - 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमने घटा कर किया इसको। विधि इसकी वही है, श्याम पट विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि और अप्रय विधि है, प्रश्नोत्तर प्रय विधि। अब देखते हैं इसके बहुत प्रश्नों को। तो बहुत प्रश्नों में सरल समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? कितने होते हैं, 2 पक्ष। सेकंड है x+5 बराबर 9 में x का मान क्या होगा? तो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 - 5, तो वह निकल जाएगी 4। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्नों में पहला है वह समीकरण जिसमें चर की केवल एक घात हो उसे क्या कहते हैं? हो जाएगा सरल समीकरण, चर की एक घात वाला। दूसरा है वह राशि जिसका मान बदल सकता है उसे क्या कहते हैं? तो बदल सकता है वो राशि हो जाती है हमारी चर राशि। नेक्स्ट है x में 5 जोड़ने पर 6 आता है, इसका समीकरण रूप क्या होगा? तो x में 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 6, तो हो जाएगा x+5 बराबर 6। ऐसे समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। 2p बराबर 6 में p का गुणांक क्या है? तो p का गुणांक है इसमें 2, ये रहा। अब चलते हैं हम इसके मूल्यांकन प्रश्नों पर। तो मूल्यांकन प्रश्नों में पहला है हमारा ये रहा, ये है बीजीय व्यंजक हैं। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी x+2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो इसमें हो जाएगा x+2। सेकंड है वह है सरल समीकरण उदाहरण है। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी x²+2, ऑप्शन सी y-5 और ऑप्शन डी x+3 बराबर 10। तो सरल समीकरण हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन डी, जो हो जाएगा x+3 बराबर 10, जो नीचे है। अब नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन प्रश्नों को। तो नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, x का 6 गुना 30 होता है का समीकरण रूप होगा। ऑप्शन ए x+6 बराबर 30, x/6 बराबर 30, 6x बराबर 30 और x-6 बराबर 30। तो x का 6 गुना ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ये रहा। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रश्न को देखते हैं। ये रहा समीकरण 2p - 6 बराबर 3 में p का गुणांक क्या है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो इसमें p का गुणांक देखते हैं, तो इसमें क्या है, 2 है ऑप्शन, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है समीकरण 2x - 4 बराबर 0 में x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान निकालेंगे हम, 4 को पक्षांतरण कर देंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/2, यानी कि 2 आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसके होमवर्क को। तो होमवर्क और प्रश्न है हमारा सरल समीकरण के बारे में बताते हुए 5x + 15 बराबर 20 में x का मान ज्ञात कीजिए।
यह हमारा प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है।